भगवत कृपा से आगे के पद की चर्चा करेंगे। व्याख्यान हो ही चुका है, इसलिए बहुत बार बार शब्दार्थ भावार्थ व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। जीय शब्द का अर्थ जीव भी किया है महानुभावों ने, और जीय माने अंतःकरण, मन। हे मन, तुम अनुराग पूर्वक श्री राम जी के पवित्र नाम का जप करो। कहने का आशय यह है, तज्जपस तदर्थ भावनम, महर्षि पतंजलि का सूत्र है। अर्थात जब हम जप करने बैठें उस समय हमारा मन मंत्र, मंत्रार्थ, मंत्र के प्रतिपाद्य देवता, मंत्र का छंद, मंत्र के ऋषि, इनके अतिरिक्त हमारा मन अन्यत्र कहीं न जाए। मंत्र का जो प्रतिपाद्य देव है उसके स्वरूप में हमारा मन रमण करने लग जाए। ये कब होगा? जब अनुराग पूर्वक हम नाम जप करेंगे। ये महाराज जी जो भाएं कुभाएं अन खालसहूं नाम जपत मंगल दिस्तसहूं, इसका आशय यह कभी नहीं निकालना चाहिए कि भाव से कुभाव से अन्न खा के आलस से कैसे, ऐसा नहीं। इसका अर्थ है कि तुम अनुराग पूर्वक जपने की पात्रता तुम्हारी नहीं है तो कोई बात नहीं, भाव से जपो, कुभाव से जपो, अन्न खा के जपो, आलस में जपो। जपते 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 तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हारे हृदय में नाम प्रेम प्रकट होगा। नाम का स्वाद मिलते ही अनुराग जगेगा और फिर तुम प्रेम पूर्वक नाम जप करोगे तो नाम के स्वाद का अनुभव तुम्हें होगा। अनुराग पूर्वक नाम जप क्या है? इस संबंध में हमें श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होता है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये है अनुराग पूर्वक नाम का जप। तब नामक ग्रहणे कदा भविष्यति। हे भगवान, आपके नामोच्चारण करने के क्षण में हमारी ऐसी अवस्था कब हो जाएगी? कैसी अवस्था? बोले नयनम गलदश्रुधारया, आपका नाम लेते ही हमारे नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु प्रवाह चल पड़ेगा। हमारा हृदय भर आएगा, हमारा कंठ भर आएगा, कंठ गदगद हो जाएगा, हृदय प्रेम से द्रवित हो जाएगा, भर आएगा। पुलकैर निचितम बपुः, हमारे सारे शरीर में प्रेम के प्रेमाधिक्य के कारण रोमांच होने लग जाएगा। ऐसा यदि नाम स्मरण काल में होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अनुराग पूर्वक नाम का स्मरण बन रहा है। गोस्वामी जी ने अनुराग पूर्वक नाम जप की बात अनेक स्थलों पर कही है। पुलक गात ही सिय रघुवीरू जीह नाम जप लोचन नीरू। गोस्वामी जी कह रहे हैं
ये अयोध्या कांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जपहि नाम रघुनाथ को चर्चा दूसरी न चालू। और भी कहते हैं, सजल नयन गद गद गिरा गहवर मन पुलक शरीर गावत गुण गन राम के केहि की मिटी न पीर। दोहाबली में। और महाराज जी एक जगह तो गोस्वामी जी ने यहां तक कहा है कि यदि राम नाम का उच्चारण करते अथवा श्रवण करते ही तुम्हारा हृदय प्रेम से द्रवित नहीं होता, तुम्हारे नेत्रों से प्रेमाश्रु जल नहीं गिरता, तुम्हारे शरीर में रोमांच नहीं होता, तो ऐसा हृदय फट जाए तो अच्छा है, ऐसे नेत्र फूट जाएं तो अच्छा है। जो शरीर पुलकित नहीं हो रहा है ऐसा शरीर जल जाए तो अच्छा है। कई बार लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों पीछे पड़ते हैं? उनको लगता है कि ये इतनी बढ़िया कथा बांचते हैं, कहते हैं, तो इनको तो भगवान का साक्षात दर्शन हो ही गया होगा, ये तो बड़े ऊंचे महात्मा हैं। भोले भाले लोग ऐसा ही समझते हैं। पर यहां क्या हालत है ये तो सर्वांतर्यामी रघुनाथ जी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। स्वयं भी जानते हैं और सर्वांतर्यामी राम जी तो सब जानते ही हैं। तो वो कहते हैं कि बस महाराज दर्शन करा दो और समय और दे दो कि कब तक दर्शन हो जाएगा। लो साहब। फिर कुछ लोग कहते हैं कि कितना लाख कितना करोड़ जपने से हो जाएगा। मानो वो लाख करोड़ की कीमत देकर खरीद लेंगे। सबसे पहले यह विचार करो कि नाम श्रवण करने में, नाम जपने में क्या ऐसी अवस्था होती है? ये अनुभव की बात पहले ये विचार करो। नाम सुनते ही नेत्र से प्रेमाश्रु धार बहने लगे, शरीर रोमांचित हो जाए, हृदय भरावे, कंठ भरावे, शरीर संसार की सुध बुध भूल जाए, ऐसी प्रेम विह्वल अवस्था प्राप्त हो जाए। यदि ऐसा होने लग गया हो तो समझ लेना चाहिए कि अब भजन शुरू हुआ है, अब भजन का आरंभ हुआ है। शुभ लक्षण है। अब दर्शन हो जाएगा, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुरागा, इसलिए राम राम जपू जिय सदा सानु राग रे, सदा सानु राग रे। अनुराग पूर्वक जपो। इसलिए पहले यह प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपने परम पावन दिव्याति दिव्य प्रेम को प्रदान कर हमें कृतार्थ करो। पहले ये तो कहो। और प्रेम मिलता है किसको? संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ। कबीर जी की साखी है महाराज जी। प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ, बूझत बिलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट। प्रेम बिक रहा था। कीमत क्या थी? बोले अपना सिर दे दो और मुझे खरीद लो।
कहते ऐसी बात कहीं तुम्हारे कान में सौभाग्य से पड़ जाए तो देर मत करना। कोई प्रेमी तुरंत अपना शीश देकर प्रेम ले लेगा, तुम ताकते रह जाओगे, वंचित रह जाओगे। इसलिए बूझत विलंब न कीजिए, विलंब नहीं करना, तुरंत दीजिए काट, अपना सिर तुरंत काट देना। सिर काटने का तात्पर्य है सर्वथा अहम शून्य हुए बिना प्रेम का प्रकाश ही नहीं होगा। अपने अहम को अपने प्रेमास्पद के चरणों में न्यौछावर कर देना। अब यहां एक और शब्द गोस्वामी जी ने कहा, सदा सानुराग रे। सदा, कई बार ऐसा होता है महाराज जी कि कोई ऐसा एक पवित्र दिव्य वातावरण निर्मित हो जाता है संतों की सन्निधि में कि वहां आंख से आंसू भी बहने लग जाएंगे, शरीर में रोमांच भी हो जाएगा, हृदय भी द्रवित हो जाएगा। और जैसी सत्संग मंडप से उठे कि थोड़ी देर बाद वो सब का सब गायब हो जाएगा। हमने स्वयं देखा है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के यहाँ सत्संग में जो कीर्तन होता था, कीर्तन में कितने प्रेमी एकदम विह्वल हो जाते थे और स्वामी जी कितने प्रेम से कीर्तन कराते थे। कई बार तो कीर्तन ही कीर्तन होता रह जाता था, चर्चा बहुत थोड़ी, कीर्तन ज्यादा। तो एक दो क्षण के लिए वह प्रेम की कुछ स्थिति आई, बाद में वो उड़ गई कपूर के समान। तो उससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वह वस्तुतः प्रेम नहीं है, वह तो प्रेमाभास मात्र है, वो अनुराग नहीं है, अनुरागाभास है। अनुराग तो अभी भी शरीर संसार में बना हुआ है, विषयों में बना हुआ है, भोगों में बना हुआ है। और हमारे प्रेम की पोल पट्टी तब खुल जाती है जब किसी सहृदय कवि के किसी काव्य को, कविता को हम पढ़ते हैं जो करुणा रस से भरी हुई है, तब भी हम रोने लग जाते हैं। उसमें प्राकृत नायक नायिका का ही वर्णन है, पर हम पढ़ने लगे तो रोने लग गए। हमने कोई ऐसी कहानी पढ़ ली, कोई ऐसा उपन्यास पढ़ लिया जिसमें भाव पक्ष को बहुत एकदम उन्नत रूप में प्रस्तुत किया गया हो, तो उसको पढ़ करके भी लोग रोने लग जाते हैं। अरे कहाँ तक कहें, टीवी सिनेमा देख करके भी लोग रोना शुरू कर देते हैं। तब हमारे प्रेम की पोल पट्टी खुल जाती है। इसलिए सदा, क्षण दो क्षण से काम नहीं चलेगा। अनुराग पूर्वक तुम सदा सर्वदा नाम जप करो। सदा के ऊपर खूब जोर गोस्वामी जी ने दिया है। बहुत से लोग सत्पुरुषों के संपर्क में आते हैं, सत्संग में बैठते हैं और उनके चित्त पर सत्संग का प्रभाव पड़ता है। फिर वे निश्चय कर लेते हैं कि बस अब हम अपने जीवन की दिशा आज से ही बदलने का निश्चय करते हैं। अब तो तिलक मस्तक पर, बिना किसी संकोच के मस्तक पर तिलक धारण करेंगे, गले में तुलसी धारण करेंगे, सतत माला लेकर राम नाम का जप करेंगे, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करेंगे, माता पिता अतिथि का कभी तिरस्कार नहीं करेंगे, इनका सदा सत्कार करेंगे। तमाम चीज़ों का निश्चय कर लेता मैं, हम सदा सत्य बोलेंगे, कभी किसी की वस्तु को चुराएंगे नहीं। ये सब चीज़ें सत्संग में बैठकर कई बार व्यक्ति निश्चित कर लेता है। और जैसी सत्संग से दूर हुआ, अब यहां इतना ऊंचा अचला पहन रहे हो और ऐसे खाली बनियान में खाली एक चद्दर ओढ़ के रह रहे हो, घर जाओगे तो ऐसे तो नहीं रहोगे। फिर कहना पड़ेगा जैसा देश वैसा भेष, ये कहना पड़ेगा कि नहीं? जैसा देश वैसा भेष हो जाएगा। फिर
इसी को साधु में कहते हैं नई भक्ति 9 दिन, खेचा तानी 10 दिन। और ऐसे ऐसे संसार में लोग मिलेंगे, वो देखते ही कहने अरे क्या हो गया तुम्हें, इतने अच्छे भले आदमी, पागल हो गए हो क्या, इतना लंबा चौड़ा तिलक लगा लिया, ये दाढ़ी रखा लिया, ये क्या हो गया तुमको रे, कुछ पढ़े लिखे हो कैसे निरक्षर भट्टाचार्य हो। बहुत से लोग कहेंगे सन्यास ले लिया है क्या। और जो द्वेष रखने वाले हैं वे तो पता नहीं क्या क्या नहीं कहेंगे, मुख में राम बगल में छुरी, बगुला भगत, और जाने क्या क्या नहीं कहेंगे। कहेंगे भगत तो भगत नहीं तुम ठगत हो, कोई कहेगा तुम साधु नहीं स्वादु हो, ऐसा भी लोग कहेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे मन में आएगा कि अरे इतने लोग झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं, ये माला फेरना, तिलक लगाना, भजन करना साधु संतों का काम है, अपने तो संसार में हैं, ग्रस्त हैं, रोटी कपड़ा मकान यही हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, इन्हीं के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो, लड़के बच्चे स्त्री पुत्र के लिए सारा जीवन दांव पर लगा दो, बस इतना ही सब कुछ है, इससे आगे पीछे क्या है, कुछ नहीं। वे धर्माचरण भी करेंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही करेंगे। हमारे लड़के बच्चे मजे में रहें, हमारा सब ठीक ठाक रहे, व्यापार धंधा अच्छा हो, नौकरी चाकरी ठीक हो, लड़के बच्चे अच्छे, बस इसीलिए करेंगे, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे। कथा तो यहां कहने से उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, लेकिन मन में आ गई, ध्यान में आ गई तो कह देते हैं संक्षेप में। एक पंचतंत्र नामक ग्रंथ है, विद्यार्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए। संस्कृत संभाषण उससे बहुत अच्छा आ सकता है, इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं उसमें। वैसे तो पूरा का पूरा पंचतंत्र ही पढ़ने योग्य है, उसमें कुछ अश्लीलांश भी है, अश्लील अंश भी है, इसलिए हितोपदेश और मित्र लाभ उसमें से पंचतंत्र से निकाल करके हितोपदेश और मित्र लाभ बना दिया है, पर पूरा का पूरा पंचतंत्र पढ़ने योग्य है। उस पंचतंत्र में एक कहानी आती है, संकेत मात्र में हम कह रहे हैं। एक पंडित जी को किसी यजमान ने एक बकरी दे दी, बकरा। आप लोग कहेंगे कि पंडित जी को बकरे का क्या काम, तो वो श्रौत ब्राह्मण रहे तो छाग बलि सोम यज्ञ आदि में होती है, तो छाग बलि के लिए उनको, चलो कोई बात नहीं, सोम यज्ञ में उत्तम लक्षण युक्त यज्ञीय पशु है, ऐसा मानकर उन्होंने यजमान का दिया हुआ बकरा वो प्रसन्नता पूर्वक ले लिया, कंधे पे लेकर चले। तो 4 ठगों ने देख लिया, बकरा तो बहुत सुंदर है, इसको खाया जाए, हमारे हाथ लग जाए तो बहुत अच्छा है, ये पंडित कैसे देगा। तो उन बदमाशों ने निश्चय कर लिया कि कैसे भी इसको ऐसा कुछ इसके दिमाग में घुसा देना है कि बकरा नहीं कुत्ता है। तो उन 4 ठगों में से एक ठग सामने आया, उसने पंडित जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि अरे हमने सुना है जो ब्राह्मण कुत्ते का स्पर्श करता है, कुत्ते का पालन करता है, क्रोधवश नाम के राक्षस उसके सारे पुण्यों का हरण कर लेते हैं। आप जैसे तपस्वी वेदज्ञ अग्निहोत्री ब्राह्मण इस कुत्ते को कंधे पर चढ़ाकर कहाँ जा रहे हो। बड़ा आश्चर्य होता है। पंडित जी ने करे, मूर्ख, आंख फूट गई है क्या, ये कुत्ता है,
ये कुत्ता है, तुम्हें कुत्ता दिखता है? बकरा है बकरा, अज है अज। उसने हंसते हुए कहा कहां से लाए? बोले अमुक। अरे बोले उस क्षेत्र में कुत्ते ही ऐसे होते हैं, बकरे जैसे होते हैं। आपको बकरे की जगह कुत्ता ही दे दिया, चल हट मूर्ख कहीं का। बकरे को कुत्ता बताता है, भगा दिया। दूसरा फिर आया, उसने कहा महाराज अभी तो कोई बात नहीं, जंगल है, कोई गांव नगर नहीं आया, और लोग आप जैसे तपस्वी अग्निहोत्री ब्राह्मण के कंधे पर कुत्ते को सवार देखेंगे तो निश्चित ही आपकी बड़ी अपकीर्ति होगी, बड़ी निंदा होगी। आप कुत्ते को कंधे पर चढ़ा के कहाँ जा रहे हैं? उसको भी पंडित जी ने फटकारा। उसने भी कोशिश की समझाने की, नहीं महाराज कुत्ता है, आप देखो तो सही, आप हमको अंधा बता रहे, खुद तो कंधे पर ले, आप विचार तो करो, कुत्ता है। उसको भी भगा दिया। तीसरे ने भी ऐसा ही कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद चौथा मिला। उसने कहा महाराज हम कुछ नहीं जानते, हमारा कोई घाटा भी नहीं है, आपका जो मन आवे सो करो, पर एक बात हम जरूर कहेंगे, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण के कंधे पर ये कुत्ता शोभा नहीं दे रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, इस कुत्ते को तत्काल अपने कंधे से उतार कर फेंक दो और कुछ प्रायश्चित कर लो, यज्ञोपवीत आदि परिवर्तन कर लो, और नहीं तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने बड़े पंडित होकर आपको इतना बड़ा भ्रम कैसे हो गया। आपको किसी चतुर व्यक्ति ने ठग लिया है, कुत्ते के नाम, बकरे के नाम पर कुत्ता दे दिया है। ऐसा कौन होगा जो बकरा कुत्ता का अंतर न समझे। पर बार बार एक ही बात सुनते सुनते उस ब्राह्मण की बुद्धि में संस्कार पड़ गया कि हो ना हो इतने लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, चार चार लोग कह रहे हैं। अभी तो जंगल है, पता नहीं गांव नगर पड़ेगा तो क्या क्या लोग नहीं कहेंगे, हम कितनों को समाधान करेंगे। अरे बड़ा दुख की बात है, कितनी दूर से कुत्ता ही हम कंधे पर ढोकर ला रहे हैं, और उस बकरे को ही कुत्ता मानकर उसने कंधे से उतार के अलग कर दिया। चला गया ब्राह्मण। वो तो बदमाश थे, उन्होंने पकड़ लिया बकरा, जो उनको करना था सो कर लिया, खा पी गए। आप कहेंगे ये कथा पंचतंत्र की आपने काहे को सुना दी है, क्या प्रयोजन है इसका? इसका प्रयोजन यही है कि झूठी बात भी कई बार और कई प्रकार से कई लोगों के द्वारा जब कही जाती है तो बुद्धिमान व्यक्ति के चित्त में भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसको लगता नहीं ये जो बात हम समझ रहे थे यही गलत है, और झूठ को ही सत्य और सत्य को ही झूठ समझने लग जाता है। इसीलिए यह बात कही गई, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। इसलिए बार बार ये बात कही गई कि संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिस व्यक्ति को होवे वो मिथुन धर्मी जीवों का संपर्क त्याग दे। प्रवृत्ति धर्म का पालन करने वाले, स्त्री पुरुष भाव से, दाम्पत्य भाव से रहने वाले, पुरुष स्त्री ही नहीं पशु पक्षी भी जो दाम्पत्य भाव से रहने वाले हैं, उनका संग मोक्ष के मार्ग के पथिक को नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुसंग के, वासना के मलिन संस्कार अनेकों जन्मों से चित्त पर पड़े हुए हैं, और सत्संग के संस्कार अभी किसी सत्पुरुष की कृपा से उनकी वाणी के माध्यम से पड़ रहे हैं, तो उनको मिटने में देर नहीं लगेगी, और उन पुराने दूषित संस्कारों को पुनः उद्बुद्ध होने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए दीर्घ काल तक महापुरुषों का संग करने की बात कही गई है। और ये कब होगा? जब सदा सर्वदा
नई भक्ति 9 दिन खींचा तानी 10 दिन नहीं, कि पहले 300-300 माला, 500-500 माला, फिर 5 माला भी जय सिया राम, ऐसे नहीं होगा। हमारा भजन, हमारा साधन बढ़ना चाहिए। दुनिया के किसी कोने में जाओगे, यदि तुम स्वयं सावधान नहीं हो तो कहीं भी कुसंग का अभाव नहीं है, सब जगह कुसंग मिलेगा। तीर्थ में, धाम में, मठ मंदिरों में, आश्रमों में भी कुसंग मिलेगा। अब हम सत्संग कैसे प्राप्त करें, ये अपने स्वयं की सावधानी और स्वयं के विवेक के ऊपर है। स्वामी जी, सत्संग की वृत्ति होगी तो लंका में रहकर भी हनुमान जी का सत्संग मिल जाएगा, और सत्संग की वृत्ति नहीं होगी तो अयोध्या में रहकर, राजमहल में रहकर भी कुबरी का कुसंग मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। है? प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? वहां भी कुबरी का कुसंग मिल गया, और कुबरी के कुसंग ने कितना बड़ा विप्लव सबके सामने उपस्थित कर दिया। तो ये कैसे होगा? सदा राम नाम का जप करोगे तभी अनुराग प्रकट होगा, कभी कभार से नहीं होगा। कभी कभार भाव जग गया उससे भी नहीं होगा। इसलिए विनय पत्रिका में बारंबार ये बात कही गई है। माने क्षण में चढ़ जाए भाव और क्षण में उतर जाए, उसको भाव नहीं कहते हैं। जो चढ़ने के बाद उतरे नहीं, उसी को भाव कहते हैं। संत श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम पियाला पीबते बिछुरे सब साथी, 8 प्रहर झूमत रहूं ज्यों मदमाता थी। 8 प्रहर झूमत रहूं ज्यों मदमाता थी। और भैया, ये प्रेम का प्याला किसी दुकान पर नहीं मिलता, किसी हाट बाजार में नहीं मिलता। ये प्रेम का प्याला, ये प्रेम का प्याला क्या है? ये कथा कीर्तन ही प्रेम का प्याला है, जिसे पिलाने वाले संत सद्गुरु हैं। और यह जब जीव प्रेम से पी लेता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। इसलिए सदा सानुराग रे, आप सुन चुके हैं, सदा राम जप मूढ़ मन बार बारम। सदा शब्द, कई जगह सदा शब्द का प्रयोग किया है। कहते भाई, ये सदा अनुराग पूर्वक नाम जप करो, इस पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? और भी तो तमाम साधन है जीवों के कल्याण के, उन पर जोर क्यों नहीं देते हो? तप के ऊपर जोर दो, तप आधार सब सृष्टि भवानी। वैराग्य के ऊपर जोर दो, त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग कितनी ऊंची चीज है, त्याग से भगवत प्राप्ति। गीता प्रेस में सेठ जी का लेख लिखा हुआ है, त्याग से भगवत प्राप्ति। बड़ी महिमा है त्याग की। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से तो पद पद पर त्याग झलकता था, छलकता था त्याग। क्यों? उनका जीवन स्वयं का ऐसा ही था। इस शताब्दी में पूर्ण त्यागनिष्ठ जीवन की जो एक अद्भुत प्रस्तुति अपने व्यवहार के माध्यम से पूज्य स्वामी जी ने की, ऐसा उदाहरण जल्दी दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। तो तमाम साधन है, वैराग्य है, योग है, ज्ञान है, तप है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप है। तो इनकी बात क्यों नहीं कहते हो? तो गोस्वामी जी ने उसके लिए भी कहा, कलीना
विराग जोग कलीना विराग जोग जप तप त्याग रे कलीना विराग जोग जप तप त्याग रे राम 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 जपू जिय सदा सानुराग दे राम राम जपू जिय सदा सानुराग रे कलिना विराग। देखो इसका अर्थ ये नहीं है कि वैराग्य योग तप त्याग इनका त्याग कर देना चाहिए, इसका अर्थ ये न लगा लेना। राम नाम से विमुख होकर केवल इन्हीं का आश्रय लेकर तुम अपना कल्याण करना चाहोगे तो वह तुम्हारा मनोरथ कैसा होगा जानते हैं? स्वाप्न पदार्थ के समान होगा। स्वप्न में आपको बहुत जोर की भूख लगी थी, आप सो गए। अब आपने सपना देखा, स्वप्न में आपने देखा कि खूब बढ़िया बढ़िया लड्डू कचौड़ी गुलाब जामुन इमरती बालूशाही और जाने क्या क्या व्यंजन पकवान बढ़िया बढ़िया सामने परोसे हैं। और तुरंत हमने सत्यन त्वरतेन परिशिंचामि कहा, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा करके आचमन कर लिया और बस ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा पंचग्रास करके पाना ही चाहते, भी आचमन ही किया था। तब तक खटपट हो गई और नींद खुल गई। अब बोलो अब कहाँ गया वो बढ़िया थाल, लड्डू कचौड़ी गुलाब जामुन मालपुआ रबड़ी इमरती मलाई, ये सब कहाँ चली गई? रो बैठ के। भूख बुझ गई? भूख तो नहीं बुझी। जैसे स्वप्न के पदार्थ तुम्हारे जागृत अवस्था में किसी काम आने वाले नहीं हैं, इसी प्रकार से राम नाम से शून्य वैराग्य जोग यज्ञ जप तप आदि साधन तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं हैं। स्वाप्न पदार्थ के समान, उनसे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। क्यों? देखो वाह रस बरस रहा है। कलयुग महाराज ने क्या किया जानते हैं? कलयुग ने काम के द्वारा वैराग्य को नष्ट कर दिया। वैराग्य में बीमारी लग गई, काम की बीमारी वैराग्य में लगी। काम माने कामना इच्छा, काम की बीमारी वैराग्य में लग गई तो सब वैराग्य चौपट हो गया। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार ने एक जगह ऐसा उनके उसमें मिलता है, उनके चिंतन में उनके विचार में, कि कामना साधक के वैराग्य की क्या दुर्दशा करती है।
मन में तीव्र वैराग्य जगा, ओ घोर जंगल में चले गए भजन करने के नाम से। न कुछ ओढ़ते हैं, न कुछ बिछाते हैं, न कोई संग्रह परिग्रह रखते हैं, एकदम ठंडी गर्मी बरसात सब सहते हैं। लेकिन महाराज जी, कामना का बीज कहीं चित्त में है? विनय पत्रिका में इस बात को गोस्वामी जी ने कहा, को कछु दे कहाई भल, यह वासना न मनते जाई। कोई कुछ दे और लोग मुझे भला कहें, अच्छा कहें, क्या कहें भगवान, सब कुछ करने के बाद भी ये वासना हमारे मन से नहीं जा रही। अब क्या हुआ कि कहीं न कहीं चित्त में कामना के बीज प्रसुप्त थे। भगवान की माया तो प्रचंड है, वह अवसर देखती है। अब क्या हुआ महाराज जी, अब धीरे धीरे भजन की प्रसिद्धि हुई, तितिक्षा की, तपस्या की, त्याग की प्रसिद्धि हुई, लोग आने लग गए। अब तक तो किसी को कोई इतराज नहीं था, अब जब लोग आने लग गए तो तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे हमारा खेत कुचल दिया, हमारी फसल चौपट हो गई, तुम्हारी कार गाड़ी यहाँ से निकली, हमारी सब फसल चौपट हो गई। फिर महात्मा जी से झगड़ा करने लगे कि तुम्हारे बाप का है यहाँ कि बैठ गए भजन करने, हमारी सब खेती चौपट हो रही है यहाँ, हटो यहाँ से, दूर जाओ कहीं। बैठ गए यहाँ। अब तमाम लोग श्रद्धा रखने वाले हैं, उनके भाई देखो महाराज से ऐसा मत बोलो, कितनी जमीन है तुम्हारी? इतनी है। क्या रेट चल रहा है? बोले इतने लाख रुपए बीघा। अच्छा 3 लाख रुपए बीघा चल रहा है, हम 5 लाख देते हैं, ये सब जमीन खरीद लेते हैं पूरी। उसने भी सोचा चलो आफत से छुट्टी मिली है, अपने तो डेढ़ा दाम मिल रहा है, बेच के जाओ दूसरी जगह खरीद लेंगे, अपनी खेती अलग अलग बटी है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब 10-20 बीघा जमीन हो गई, बाउंड्री हो गई, पहले पहले एक झोपड़ा बन के तैयार हो गया। अब भगतों ने, जिसने जमीन खरीदी वो बार बार आने लग गया, बोले महाराज जी गांव में, शहर में, बंबई कलकत्ता में तो मन ही नहीं लगता है, आपके पास थोड़ी देर आके बैठते बड़ी शांति मिलती है। और ये झोपड़ी जो बनाई है ना, ये बरसात में चूने लग जाती है, गर्मी में आग लगने का डर रहता है, तो आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ एक पक्की कुटिया बना दें। चलो भाई, हम तो पैसा छूते नहीं है, हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, जैसी भक्त की इच्छा, क्योंकि जमीन भी तुम्ही ने खरीदी है। कुटिया पक्की बन गई। फिर भगत ने आकर के कहा महाराज जी रात में हमको वापस होना पड़ता है, जंगल में यहाँ कहीं कोई ठहरने लायक जगह नहीं है, 20-25 बीघा जमीन है, इतना लंबा चौड़ा स्थान है, आप कहें तो एक कोने में हम भी कोई फ्लैट व्लैट बना लें, कुछ अपने रहने का सुविधा पूर्वक हम रह सकें, ऐसा कुछ बना लें। अब जिसने ज़मीन खरीदी, बाउंड्री बनाई, हमारे लिए कुटिया बनाई, उसके एहसान से दब गए, उसको मना तो कर सकते नहीं, बुरा मान जाएगा। भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। अब उसने बना लिया। अब बनाने के बाद अब रुकने लग गया। फिर महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, इसकी तबीयत खराब रहती है, ठीक हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, धंधा अच्छा चल जाए, इसका ब्याह हो जाए। अब भजन की बात छोड़कर संसारी लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना समय बर्बाद करते चले जाओ। अब त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई, महात्माओं की जमात आ गई, त्यागी तपस्वियों की जमात। और उन्होंने कहा गृहस्थियों की सेवा करता है, आश्रम बना के बैठा है, त्यागियों के लिए खाक चौक नहीं बनाया, लाओ लाओ, धूना पानी कहाँ करेंगे अपना, लाओ।
एक पीपा घी लाओ, इतना आटा लाओ, इतना मेवा लाओ, इतना मिश्री लाओ, इतना केसर लाओ। बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कमी करना, मिले जितना भी, हल्ला गुल्ला तो मचाना ही है। महात्मा तो बेचारे कुछ नहीं रखते, भक्तों के बीच में उनकी सबरी इज्जत उतार दी। वो तो कुछ नहीं बोले, बूंद आघात सही गिर कैसे। अब भक्तों ने कहा कोई बात नहीं महाराज, गृहस्थी तुम हमारे महाराज के बीच में कैसे बोलते हो? साधु साधु हम क्या बात करें, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत? नहीं नहीं महाराज कोई बात नहीं, एक संत निवास बनवा देते हैं। संत निवास बन गया, अरे बड़ा सिद्ध बना है, संत निवास बना लिया, अपनी कोठी बना लिया। भक्तों को कहीं रामकृष्ण का नाम नहीं है, कहीं मठ मंदिर नहीं है। बताओ, मंदिर ही नहीं, बिना मंदिर के कैसा मठ मंदिर आश्रम? मंदिर बनाओ। अब मंदिर बन गया। धीरे धीरे पूरी सौंज सामग्री इकट्ठी हो गई। मंदिर बनते पुजारी की जरूरत, कुठारी की जरूरत, भंडारी की जरूरत, रसोईया की जरूरत, कोतवाल की जरूरत, नहीं तो स्थान की सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। बिजली लग गई, टेलीफोन लग गया। अब बिल कौन भरेगा भाई? तब दान पेटी रखो, ट्रस्ट बनाओ, रसीद काटो, ये सब करना पड़ेगा। और अब तक तो किसी को वैराग्य नहीं जग रहा था। अब बढ़िया मठ मंदिर देखा तो तमाम लोगों के मन में वैराग्य जगने लग गया। महाराज जी संसार असार है, कहीं कुछ नहीं है। अब तो बहुत अच्छी आप कथा कहते हैं, हमारा तो मन बिल्कुल हट गया है अब संसार से। आप कृपा करके हमको साधु बना दीजिए, हम भजन ही करेंगे। चलो भाई भजन करोगे तो करो भजन। अब महंती के लिए झगड़ा शुरू हो गया, कौन महंत बनेगा, कौन महंत बनेगा। कितने जगहों में तो ऐसी घटनाएं घटती हैं कि गुरुजी को समय के पहले ही वैकुंठ भेज दिया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और समय के पूर्व वैकुंठ गोलोक साकेत की यात्रा करा देने वाले शिष्य गुरुजी के पधारने पर सर्वाधिक रोते हैं। हा 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 हा, गुरुजी कहाँ गए? कुछ मार दिया उनको, अब रो रहे हैं। सब तरह के नाटक करने वाले लोग कहां से चले थे, किस लिए चले थे और कहां पहुंच गए। ये बात हम इसलिए निवेदन, ये पंडित जी के विचार हैं, ये हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि कामना का सूक्ष्म बीज भी चित्त में रहेगा तो वो फिर कभी न कभी वटवृक्ष बनना ही है। इसलिए राम राम जपू जिय सदा सानुराग रे। कुछ मत संकल्प विकल्प करो, न चेला चेली बनाने का संकल्प करो, न मठ मंदिर का संकल्प करो, न किसी पारमार्थिक संस्थान के बनाने का संकल्प करो। एक ही संकल्प करो, राम राम जपू जिय सदा सानुराग रे। जंगल में भागने की कोशिश मत करो। संतों के बने बनाए मठ मंदिर हैं, उनमें अपना थोड़ा सा जीवन गुजार दो। जो प्रसाद मिले प्रेम से पालो, डटकर शरीर से एक बार प्रेम से सेवा कर दो और निर्द्वंद होकर अहर्निश भजन करो। ये तो मार्ग है। लेकिन यदि तुमने ज्यादा कलयुग में वैराग्य दिखाने की कोशिश की तो अभी जो वैराग्य वाले की कथा हमने सुनाई, ऐसा ही तुम्हारे साथ हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि वैराग्य का नाश काम के द्वारा हो जाता है। कलयुग काम के द्वारा वैराग्य को नष्ट कर देता है। कलयुग क्रोध के द्वारा योग को नष्ट कर देता है। योग में सब योग आ जाते हैं, नाद योग, राज योग, हठ योग,
लय योग, मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म, सब कर्म योग ही तो है। गीता जी में तो सब अध्यायों को योग ही कहा गया। योग का नाश क्रोध कर देता है, क्रोध के कारण योग रूप साधन का नाश हो जाता है, और यज्ञ और दान इनका नाश लोभ के द्वारा हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ, लोभ के द्वारा यज्ञ और दान का नाश हो जाता है। यज्ञ होते हैं तो गृहस्थियों को तो, दुनिया को तो कोई धन देता नहीं, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते, इस भेष पर विश्वास करते हैं, तो किसी महात्मा को आगे कर देते हैं। महाराज जी झंडा गाड़ दो, यज्ञ होगा। महाराज ने झंडा गाड़ दिया, कमेटी बन गई, उत्सव कमेटी बन गई, और अब यज्ञ का प्रचार शुरू। राजस्थान में बहुत यज्ञ होते हैं। पहले नंबर यज्ञों में राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, उसमें ही बहुत यज्ञ होते हैं। क्यों? यहाँ के लोग भोले भाले ज़्यादा होते हैं। दूसरे जगह उत्तर प्रदेश में कम यज्ञ होते हैं, यहाँ के लोग चतुर ज़्यादा होते हैं। बिहार में भी कम होते हैं, वहाँ के लोग तो चतुरों के भी गुरु होते हैं, वहाँ भी कम होते हैं, कम होते हैं यज्ञ। जितने राजस्थान में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते, उतना दूसरी जगह यज्ञ नहीं होते हैं। पंजाब में भी कम होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों? वहाँ के तो महाराज ए बाबे, वहाँ तो बाबा नहीं, बाबा को बाबे बोलते हैं। वहाँ की तो भाषा ही ऐसी है महाराज, कोई न जानता हो पंजाबी भाषा तो कहेंगे कि ये सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, भाषा ही ऐसी। तो लोभ, अब देखो कमेटी वालों को ये लोभ है कि इस यज्ञ में 1 करोड़ रुपए खर्च होना है, कम से कम 5 करोड़ आना चाहिए। क्यों? क्या करोगे? बोले हम धर्मशाला खोलेंगे, हम लड़कियों के विवाह कराएंगे, नाम हमारा होगा, नाम हमारा होगा। और फिर कहेंगे नहीं नहीं स्थायी कोष बना देंगे, बाबा का तो क्या ठिकाना, आज है कल चला जाएगा। हम लोग कुछ पूंजी रहेगी तो फिर अगली साल फिर एक दुकान फिर खोल देंगे यज्ञ के नाम पर। ये तो कमेटी वालों के मन में आ गई बात कि धन ज़्यादा आए और कुछ बचना चाहिए, ये कमेटी वालों के मन में आई। अब बाबा जी के मन में क्या आया? उनके मन में ये आया, अरे हमारे नाम पर लोग कमा रहे हैं और इसलिए जो हमारे पास आ जाएगा वो तो हम कमेटी वालों को बताएंगे, हम अपने पास ही रखेंगे उसको, और जितना हो सकता होगा भेंट विदाई बांटने के नाम पर ही सही, हमको ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाए, बच जाना चाहिए। एक जगह राजस्थान में हमको ले गए, एक महात्मा खाक चौक में थे, महाराज जी से अनुमति लेके ले गए। जंगल था महाराज, कुछ नहीं था वहां। एक किराए से जीप उन्होंने ले रखी थी, उससे गल्ला उगाते थे और चंदा उगाते थे। वो हमारे मदन मोहन दास हमारे संग में थे। मदन मोहन दास बोले महाराज एक साधु चाहिए आपका, वो उसको भी ले गए। पेड़ के नीचे बैठो, प्रेम से कथा कहो। दिन भर घूमता था महात्मा, और कथा तो हो गई। बोला महाराज जी इस बार तो हम आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाए, बैठे नहीं पाए कथा में, लेकिन वो पैसा भी हम जितना सोचते थे उतना इकट्ठा हुआ नहीं। अब देखो कुछ पैसा है तो यहाँ मंदिर बनाना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा सा है वो उसमें लग जाएगा। मैंने कहा महाराज मांग कौन रहा है आपसे, आप महात्मा हैं, हम आए प्रेम से कथा हो गई, हो गया काम। बोला महाराज जी बिल्कुल आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अगला समय हमको दे दो, तब तक हम एक कार अपनी निजी एक जीप खुद अपनी निजी एक गाड़ी खरीद लेंगे। तो निजी गाड़ी खरीद लेंगे तो ये जो गाड़ी का किराया लग जाता वो बच जाएगा,
फिर हम ठीक से आप लोगों की सेवा कर पाएंगे। हमने कहा जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा, कह के चले आए। अब उनको तो कार खरीदना है, उनको अपना और भी कुछ काम कराना है, उनके मन में वो इच्छा है, कमेंटों के बारे में ये इच्छा है। और जो बेचारे पूज्य विप्र देवता आए हैं, खबर तो उनका पर भी पड़ी है कि भैया पंडितों को तो इतने लाख में विदाई बट जाएगी, खर्च तो इतना होना है, आया इतना है, तो भैया कुछ ऐसी प्रेरणा दो कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। अब वो कटौती कहाँ से हो? तो महात्मा जी भी कटौती पंडितों की ही कर लेंगे और कमेटी वाले भी कटौती पंडितों की ही कर लेंगे। लो साहब, अब देखो यज्ञ जिसके माध्यम से हो रहा है उसमें भी लोग, जो लोग निमित्त बने हुए हैं कमेटी में उनमें भी लोग, और जो बेचारे पूजा पाठ कर रहे हैं उनमें भी ज्यादा पैसा मिले उनमें भी लोभ। तो लोभ ने दान को और यज्ञ को नष्ट कर दिया कलयुग में। इसलिए केवल दान और यज्ञ के सहारे भी तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। और अब तपस्या की बात आई। तपस्या को किसने नष्ट कर दिया? महाराज जी, कलयुग में तपस्या को मोह ने नष्ट कर दिया। महाराज जी, तप में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो मोह है। तपस्वी जिसके प्रति मोह कर लेगा उसकी वह अद्भुत अनुपम तपः शक्ति उसी की ओर उसका व्यय होने लग जाएगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति संतानहीन था, और गुरु शिष्य जंगल में रह के भजन करते थे, बड़ी कठोर तपस्या करते थे। किसी ने कहा वो बड़े तपस्वी महात्मा हैं, वो आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरुजी तो पक्के थे महाराज, बिल्कुल पक्के थे, उनको उनमें कोई सांची उनके मोह न माया, वो ऐसे थे। पर चेला में थोड़ी दया भाव ज़्यादा था। अब वो भगत बार बार आवे, दर्शन करे, कुछ फल फूल भी लावे, सेवा भी वहाँ करने लग जाए। गुरुजी का तो मन नहीं था, पर शिष्य जो है स्वीकार कर लेता था। एक दिन शिष्य ने कहा, भाई इतने घोर जंगल में इतना कष्ट सह के इतनी दूर पैदल चल के तुम क्यों आते हो, क्या बात? रोने लग गया, महाराज कोई पानी देने वाला नहीं है, कुल खानदान में आपकी कृपा हो जाए, मैं चरण पकड़ता हूँ आपके, हमारे कोई संतान हो जाए। अब पाँव महाराज ऐसे पकड़ लिया कि वो छोड़े नहीं। तो चेला ने कहा कि चलो ठीक है, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। खुश हो गया कि अब तो हो गया काम हमारा। भगत तो चला गया। चेला गुरुजी के पास गया, बोले अब यहाँ मेरे पास नहीं रह सकते, चले जाओ यहाँ से। क्यों? बोले क्या कह के आए हो, पहले ये बताओ। सारी बात बताई। बोले देखो तुम्हारी सब तपस्या दाव पर लग गई है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे चित्त में मोह हो गया, उसके प्रति ममता हो गई, और तुमने उसे आशीर्वाद दे दिया पुत्र प्राप्ति का। और मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि 7 जन्म तक भी इसके कोई संतान का योग नहीं। इतना प्रबल पाप है पूर्व जन्म का कि 7 जन्म ले ले तो भी ये निसंतान ही रहने वाला है, इसके पुत्र होगा ही नहीं। पर तुमने आशीर्वाद दिया है तो अब और तो कुछ नहीं, तुम अब यहाँ से चले जाओ
अब तुम्हें ही मरकर इसका बेटा बनना पड़ेगा, क्यों भाग्य में तो है नहीं और सेवा व्यर्थ जाएगी नहीं। तुमने आशीर्वाद दे ही दिया है, तो आशीर्वाद दिया तो उसको पूरा करो। अब तुम ही मर के बेटा बनो। वो महाराज मर के बेटा बन गया, बन तो गया पर पूर्व जन्म का तपस्वी था, उसको पूर्व जन्म की याद थी, वो गूंगा, कुछ बोले नहीं, गूंगा बेटा बना। और बाद में कथा है, जो बोला सो मरा। तपस्वी का सारा तप मोह नष्ट कर देता है। इसलिए तपस्वी को शरीर संसार परिवार में मोह ममता नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा कलीना विराग जोग जा तप त्याग रे। कलयुग में ये सब कुछ भी नहीं है। अब केवल राम नाम ऐसा है कि इसमें बाधा कलयुग पहुंचा नहीं सकता है। क्यों नहीं कलयुग बाधा पहुंचा सकता है? हमारे यहाँ तो महाराज जी कथा है कि जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान श्री वाराणसी में पंचगंगा तट पर श्री मठ में विराजमान थे। एक राजा ने भगवान की सेवा के लिए स्वर्ण पात्र अर्पित किए थे, तो आप उस स्वर्ण पात्र के जल से आचमन करना चाहते थे, तो कलयुग स्वर्ण का आश्रय लेकर बैठ गया। पर स्वामी जी की सूक्ष्म दृष्टि से कलयुग छिपा नहीं रह पाया। स्वामी जी ने उसको ललकारा, क्यों रे यहां आकर बैठ गया, बाहर निकल, नहीं तो अभी तुझे दंडित करूंगा। कलयुग थर थर कांपता हुआ आया, बोले महाराज मैं शरण में हूं। इसकी तो आदत ही यही है, दीनवत शरणंगतः। ये शरण शब्द का उच्चारण कर लेता है जल्दी से। बोला महाराज हम शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। बोले क्या चाहता है? बोले महाराज आप सब पर कृपा कर रहे हो, सबको चेला बना रहे हो, सबको भगवत शरणागत कर रहे हो, हमको भी शिष्य बना लो। तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने पूछा कि तुम अब तक चेला नहीं बने, निगुरा डोल रहे हो अब तक? बोला महाराज हम व्यास जी, वाल्मीकि जी, नारद जी, सनकादिक सबके पास गए, लेकिन सबने हमको दुत्कार के भगा दिया कि तुम्हें पात्रता ही नहीं है, अयोग्य को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, और दुनिया के सारे दोष सारे दुर्गुण तो मेरे में ही हैं। तो मुझे अयोग्य मानकर सबने ठुकरा दिया। तो यहाँ क्यों आए? बोले यहाँ तो आप शंख बजा करके ही सबको धन्य कर रहे हो। दिव्य दीक्षा शंख बजा नहीं कि पशु पक्षी कीट पतंग को भी दीक्षा दे रहे हो। आपकी घोषणा है वैष्णवतावज भास्कर में, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। आपने तो सब जीवों को शरणागति का अधिकार बताया है। आज प्रातः काल परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपने प्रवचन में शरणागति की कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि भोग योनियों में पड़े हुए जो पाप योन, ये पिस्यु पाप योनया, पाप योनि में 84 लाख योनियों के जीव आ जाते हैं, क्योंकि सब पाप कर्म का फल भोगने के लिए अमुक अमुक योनियों में भटक रहे हैं। ऐसे पाप योनि भोगने वाले जीव भी संत कृपा से कृतार्थ हो जाते हैं। भक्तमाल में रसिक मुरारी जी के चरित्र में गज गोपाल दास जी का चरित्र है। गज गोपाल दास जी, हाथी को रसिक मुरारी देवाचार्य जी ने शिष्य बनाया और नाम रखा गज गोपाल दास। वृंदावन में विराज रहे थे और बंगाल में
गुरुजी का स्थान था, बड़ी विशाल मठ की भूमि थी। मुगल नवाब था, मुसलमान नवाब, मुसलमानी शासन था उस समय। उसने मठ मंदिर की सारी जमीन छीन ली। अब हजारों गायें थी, बहुत बड़ी संख्या में गौ ब्राह्मण संतों की सेवा होती थी। तो गुरुजी ने पत्र लिखा कि तुम तत्काल यहाँ आ जाओ। और रसिक मुरारी जी वहाँ गए, बड़े प्रभावशाली थे। पालकी में बैठ करके नवाब से बातचीत करने के लिए गए। उस दुष्ट नवाब ने हाथी को शराब पिलाकर पागल बना दिया। मतवाला हाथी था। महाराज जी 100 घड़ा शराब पिलाई उसको। ओ मदमत्त हाथी। और इनकी पालकी के आगे पागल हाथी छोड़ दिया गया, गजराज। कहार छोड़ के भागे, वो तो सब सीखे पढ़े थे, भागे वो तो। आप पालकी से बाहर पधारे और कहा कृष्ण कृष्ण कहो मेटो गज तन तम। भैया न जाने कौन सा पाप किया था, तब तो इस स्वरूप को भुलाने वाली इस तमोगुणी हाथी की योनि में पहुंचे हो। आप फिर उपद्रव कर रहे हो तो फिर कहाँ जाओगे। इसलिए इस तमोगुण को छोड़ो और कृष्ण कृष्ण कहो। एक महान अनुरागी प्रेमी संत की वाणी से कृष्ण नाम श्रवण करते ही उसके तत्काल सारे पाप धुल गए, उसके पाप नष्ट हो गए। उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आ गई। भयंकर नरक की यातना सामने दिखाई पड़ने लग गई। वह रोने लग गया। अपनी सूंड से रसिक मुरारी जी के चरण की धूल छुटा छुटा करके अपने सिर पर लगाने लग गया। रोता हुआ बेचारा हाथी, कोई मनुष्य की भाषा तो बोल नहीं सकता, अपनी भाषा में करुण क्रंदन करने लग गया। महाराज मेरा उद्धार करो। आपने तत्काल अपनी झोली से गोपी चंदन निकाला, मस्तक पर उसके ऊर्ध्वपुंड पधराया। और हो सकता बड़ी हजारा माला रही होगी, हाथी को कौन सी कंठी पहनाई जाएगी, अपनी हजारा माला ही कंठी के रूप में पहना दिया। और पहना करके कान में मंत्र सुना दिया और नाम रखा गज गोपाल दास। ये नाम रख दिया, उसको साधु बना दिया हाथी को। सारा नशा उतर गया उसका। और बादशाह, नवाब बादशाह भी अपना ताज उतार कर चरणों में रख दिया। बोले महाराज आप तो सच्चे फकीर हैं। और मठ मंदिर की जमीन पुनः वापस हो गई। रसिक मुरारी उदार अति मत्त गजहि उपदेश दियो। पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। श्री पीपाजी महाराज ने सिंह को दीक्षा देकर के कृतार्थ किया। सर्प को दीक्षा, सिंह को दीक्षा। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने हंसों को दीक्षा दी। तो भगवान के भक्त कृपा कर दें तो पाप योनियों में पड़े हुए जीव भी भगवत शरणागति के अधिकारी हो जाते हैं। भक्ति में सबका अधिकार नहीं है महाराज जी, लेकिन शरणागति में सबका अधिकार है। बस शरणागति स्वतंत्र नहीं है, ये बात है। शरणागति किसी शरणागत भक्त की प्रेरणा से, उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक दिन भी सत्संग न करो, सुनो नहीं, सत्पुरुषों के चरणों में नहीं बैठो, तो आपको पता चलेगा भक्ति शरणागति क्या है। अरे गीता जी पढ़ोगे, गीता जी सुनोगे, तब ना पता चलेगा कि 18 अध्याय गीता का सार भगवत शरणागति है, तब पता चलेगा। भक्ति और प्रपत्ति में अंतर क्या है, तब पता चलेगा। तो सत्पुरुषों की कृपा हो जाए तो पाप योनि में पड़े हुए जीव भी शरणागत हो जाते हैं। श्री चरणदास जी महाराज ने कृपा की और घोड़ा राम नाम बोलने लग गया। घोड़े के मुंह से राम नाम का उच्चारण करवाया। कितने उदाहरण हैं। एक बड़े सिद्ध संत थे महाराज जी, रामदास जी नाम के। उनका एक चेला था, उसका नाम था जानकी दास। रामदास जी के चेला क्या नाम था? जानकी दास। वो हम लोगों के आकार में नहीं थे, वो ऊंट देवता थे, ऊंट। राजस्थान में जमात गई, सच्ची घटना है महाराज जी। और ऊंट पागल हो गया।
और पागल ऊंट खोपड़ी ही पकड़ता है। तो ऊंट बिगड़ गया, पागल ऊंट जमात में आ गया, सब साधु भगे। रामदास जी महाराज बैठे थे, उन्होंने उस ऊंट का जबड़ा पकड़ लिया। बाल ब्रह्मचारी योगी महात्मा ऐसे जोर का जबड़ा पकड़ा और उस ऊंट का मुंह मसक के कहा, ए राम राम कर। बड़ा पागलपन दिखाता। महाराज ठीक हो गया वो पागल ऊंट, संत के छूते ही ठीक हो गया। उसको कई जन्मों की याद आने लग गई, ऊंट रोने लग गया। आपने उसके कान में राम नाम सुनाया और उसका नाम रखा जानकी दास। वो जमात में ही रहने लग गया जानकी दास। और एक बात तो मंच पे कहने योग्य नहीं, लेकिन फिर भी कह देते हैं, महात्माओं की कथा में यही तो आनंद है। कुछ त्यागी तपस्वी चिलम पीते थे, तो जानकी दास संतों की ही प्रसादी लेता था। तो महाराज महात्माओं ने उसको चिलम पीना और सुखा दिया। चिलम पी कर, ले बच्चा जानकी दास प्रसादी ले। तो मुंह में चिलम लगाते, चिलम पीता ऊंट, जानकी दास चिलम पीते, नाक से धुआं निकालते चिलम का। तमाशा इकट्ठा हो जाता कि देखो जानकी दास चिलम पी रहे हैं। गुरुजी बड़े सरल थे, बोले कोई बात नहीं, अब महात्मा लोग जो प्रसाद दे दें। एक दिन जानकी दास को कहा, जानकी दास लो चिलम। तब आपने अपने पैर को पटक करके चिलम पर चिलम फोड़ दी। लोग नाराज हुए, बड़ा बिगड़ गया जानकी दास, इसने चिलम फोड़ दी। क्यों चिलम फोड़ दी? गुरुजी से कहा, रामदास जी से कहा, इसने चिलम फोड़ दी। रामदास जी ने देखा, जानकी दास क्या बात है? ऊंट रोने लग गया। समझ गए इनके जाने का समय आया। जमात के ठाकुर जी का चरणामृत दिया, संतों का चरणामृत दिया, गुरुजी का चरणामृत दिया। गुरुजी ने कहा कीर्तन करो, कीर्तन करो। सब श्री राम जय जय राम कीर्तन करने लगे। और संत चरणामृत, गुरु चरणामृत, तुलसी दल लेकर ऊंट ने अपने देह का त्याग किया। अब सोचो, हमारे मथुरा में असकुंडा घाट पे एक गौड़ीय संत रहते थे, अच्छे महात्मा थे। श्रीमद् भागवत का नित्य वाचन करते थे, 1 घंटा कथा सुनाते थे, बड़े नाम जापक थे। उनका एक चेला था, उसका नाम था रामदास। उसकी सत्संग में बिल्कुल रुचि नहीं थी। सेवा तो करता था, पर उसकी सत्संग में बिल्कुल रुचि नहीं थी। पैर ठीक करो, ठीक से बैठो। उसकी सत्संग में रुचि नहीं थी बिल्कुल भी। गुरुजी कहते, बेटा सेवा तो करते हो, पर थोड़ा सत्संग भी किया करो। उतनी देर सब काम छोड़ दो, सत्संग में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। वो कहता, आप तो क्या है, आप खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरे लोगों को भी बिठा ले तो सब काम रुक जाता है स्थान का। गुरुजी को उत्तर दे देता था। और कुछ ये उसमें आदत थी कि सत्संग के समय ही सबको बुलाए, अमुकदास उठो, चलो वहां बैठ गए यहां सुनने के लिए। लंगड़ पे तुम्हारा बाप बैठेगा, उठो चलो। कुछ नहीं तो बर्तन ही उठा उठा के पटकने लग जाता। एक दिन गुरुजी को ज्यादा विक्षेप हो गया, सेवा तो बहुत करता था। गुरुजी ने कहा, अरे रामदास, नाम तो तेरा रामदास है, पर तू बहुत चंचल है। तेरी बिल्कुल भी सेवा में, सत्संग में तेरी वृत्ति नहीं है। लगता है तू तो बंदर की योनि में जाएगा। ऐसा गुरुजी के मुंह से निकल गया, तू तो बंदर ही है। और महाराज जी उसके बाद रामदास को बुखार आया, और तेज बुखार आया, रामदास का शरीर पूरा हो गया। जवान साधु था, मर गया। मर गया तो अब मर गया तो संस्कार हो गया, भोज भंडारा भी हो गया। जैसे ही गुरुजी भागवत जी की कथा कहने बैठे और जैसे ही जन्माद्यस्यतः कहा, मंगलाचरण किया, तो उसी समय एक बंदर पेड़ से उतर के आया। छोटा बच्चा बंदर का उतर के आया। बड़ी विनम्रता से उसने भागवत जी को प्रणाम किया।
गुरुजी को प्रणाम किया, फिर संतों को प्रणाम किया और बैठ गया। सबको बड़ा आश्चर्य, 10-5 लोग ही बैठते थे सत्संग में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अपने स्थान के लोग बैठते थे। ये बंदर बिना किसी डर भय संकोच के एकदम सामने प्रणाम, इतनी श्रद्धा से प्रणाम। रामदास जी के गुरुजी बूढ़े वृद्ध थे, उन्होंने देखा, लोगों ने कहा महाराज ये बंदर आया है आज कथा में। अरे बोले हम इसको पहचानते हैं, ये तुम लोगों का गुरु भाई है, इसका नाम रामदास है। रामदास? तो बंदर बोला ऊ, हाँ रामदास। कथा नहीं सुने, देखो बंदर बन गए। अब कथा सुनोगे? बोले ऊ, कथा सुने। अब वो नित्य समय से रामदास कथा सुनने आते थे। ये कोई कहानी नहीं कह रहे कल्पित, सत्य घटना है मथुरा की। क्रमशः भागवत जब तक चली तब तक रामदास लगातार सुनने आते रहे। और उस समय तो गुरुजी के अधरामृत का नियम नहीं था। बंदर की योनि में पहुंचने के बाद गुरुजी का प्रसाद ही पाते थे। गुरुजी न दें तो कुछ नहीं खाना, अधरामृत ही नित्य लेना, जूठन गुरुजी की रोज लेना। तो ध्यान रखना पड़ता था, भैया रामदास को दो। रामदास बानर की कथा प्रसिद्ध है। एक दिन भागवत जी पूरी हो गई, तम नमामि हरिम परम, वहां तक कथा पूरी हो गई। दूसरे दिन से फिर से मंगलाचरण शुरू हो मंगलाचरण किया गया। आज रामदास नहीं आए तो गुरुजी से लोगों ने कहा महाराज जी आज रामदास नहीं आए। गुरुजी आंख मूंदे, अरे बोले रामदास जी को तो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। कहाँ? बोले जाओ शरीर छत पर पड़ा है उनका, जमुना जी में उनको जल समाधि करो। तो छत पर उनका शरीर पड़ा था, उनकी जल समाधि गुरुजी ने करवाई। कहाँ गए गुरुजी? बोले भागवत सुनकर उनको नित्य गोलोक की प्राप्ति हुई है, राधा कृष्ण भगवान के चरणों में भी पहुंच गए। तो ये भी स्युः पापयो नयः। आज स्वामी जी कह रहे थे तो हमारी स्मृति में इतने चरित्र आए उस समय, बहुत से चरित्र भक्तमाल के अन्यत्र के चरित्र आए कि देखो कैसी कैसी पाप योनियों में पड़े हुए जीव भी सत्संग के माध्यम से, संतों की कृपा के माध्यम से भगवत शरणागति प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम सुमिरन सब विधि को राज रे, राम सुमिरन सब विधि को राज रे, राम को बिसारी वो निषेध सिर ताज रे, राम को बिसारी वो निषेध सिर ताज रे। ये विधि निषेध की कल हमने चर्चा खूब लंबी कर दी, इसलिए हम अब ज़्यादा लंबी करेंगे नहीं, लेकिन एक भाव मन में आया उसको जरूर कहना चाहेंगे। तो ये आपको किसी बड़े ऑफिस के चपरासी की अनुकूलता प्राप्त हो गई, चपरासी की, तो चपरासी की अनुकूलता से आप अधिकारी तक पहुंच सकते हैं। कलेक्टर के पास पहुंच सकते हैं, कलेक्टर का चपरासी है, बहुत प्रिय। तो कभी न कभी तो कलेक्टर साहब कहेंगे भैया क्या बात है, चपरासी कहेगा कि भाई देखो ये बहुत अच्छे आदमी, इन पर इनका ये काम। तो चपरासी हो सकता है आपको कलेक्टर की अनुकूलता प्रदान करा दे। अब कलेक्टर अनुकूल हो जाए तो
कलेक्टर अनुकूल होकर के कमिश्नर की भी अनुकूलता करा सकता है। ऐसी बढ़ते 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 और उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। अच्छा, अब दूसरी बात हम कह रहे हैं, दूसरा पहलू, सब अनुकूल हो जाएं, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री सब अनुकूल हो गए, पर देश का मुखिया प्रधानमंत्री उसने गांठ बांध ली कि इसको तो हमें भीतर पहुंचाना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो भैया सब फाइलें उनके पास सबकी जमा हैं, और नहीं भी कोई फाइल जमा होगी तो नई फाइल बनाने में उनको बिल्कुल भी देरी लगेगी नहीं। वो जब चाहेंगे तब तुमको अंदर कर देंगे। सबकी अनुकूलता हो गई, पर राजा की अनुकूलता नहीं भई। तो राजा की प्रतिकूलता के कारण सबकी अनुकूलता भी किसी काम में नहीं आएगी, और सबको मनाने का, सबको अनुकूल करने का काम हमारे द्वारा नहीं किया गया, किंतु राजा की अनुकूलता हो गई। तो राजा की अनुकूलता होने से प्रजा की अनुकूलता अपने आप हो जाएगी। अरे, आपका तो अखबार में फोटो छपा था, आप राष्ट्रपति के साथ खड़े थे, आप प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे, आपके चरणों में तो मुख्यमंत्री बैठा था। अरे, हमारा ये काम बनवा दो, हमारा ये काम करवा दो। फोटो खिंच जाने से ऐसा हो जाता है। ले साहब, एक स्थान में महाराज जी वृंदावन में कुछ बदमाशों ने अवैध कब्जा कर रखा था। तो एक डीजीपी, प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, वो इस प्रांत के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के नहीं थे, वो थे बिहार के। वो हमारे महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, वो हमसे भी श्रद्धा रखते थे। आए, बोले महाराज अभी तो हम डीजीपी हैं। क्या होता है डीजीपी? प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। कोई हमारे लायक काम हो तो बताना। मैंने कि काम तो कुछ नहीं है, ये स्थान है, संतों का स्थान है, कुछ बदमाशों ने अवैध कब्जा कर रखा है और बहुत बड़ी रकम मांगते हैं, इतना पैसा दे दो तब निकलेंगे, तब बाहर। इनको किसी ने कुछ लिख दिया, बोले लिखा कुछ नहीं है, तो स्थान तो भगवान का है, कब्जा किए हुए हैं। तुरंत उसने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को फोन किया। वो उनके मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। ऐसे ऐसे एक समस्या है। उसने तत्काल मथुरा के पुलिस अधीक्षक को फोन किया। बोले देखो, कल की ही तिथि में वो कब्जा खाली हो जाना चाहिए, बदमाशों को वहाँ से भाग जाना चाहिए, और समस्या का समाधान कल शाम तक महाराज से फोन पर हमारी बात हो जानी चाहिए कि काम हो गया, समाधान हो गया। अब प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक को जो कहेगा, आईजी और एसपी को जो कहेगा, वो तो करना पड़ेगा उसको। उन्होंने कुछ किया थोड़ा ही, वो खाली आए 10-20 गाड़ी पुलिस की आते ही, और मानव बदमाशों को सांप सूंघ गया, अपने आप सामान लेके चले गए, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, सब काम ठीक हो गया। एक बड़े अधिकारी की अनुकूलता होने से जितने निषेध लगे थे सब किनारे हो गए। अब ये तो लौकिक उदाहरण है। हम कहना यह चाह रहे हैं कि एक श्री राम नाम महाराज का आश्रय ले लिया, महाराजाधिराज पतित पावन श्री राम नाम महाराज का आश्रय आपने ले लिया, तो सारे निषेध वो प्रजा के समान हैं, सारी विधियां वो अपने आप पालित हो गईं।
और सारे निषेधों का त्याग अपने आप हो गया। इसलिए राम सुमिरण सब विधि को राज रे, राम को बिसारी दो, निषेध शेर ताज रे, राम को बिसारी वो, निषेध शेर ताज रे। इसलिए ये बात स्पष्ट कही गई, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में वह सब भगवान के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भागवत जी के प्रेमी आप सब बैठे हैं। वामन भगवान ने 3 पग में, 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया बलि का, और तीसरा पग बलि की प्रार्थना पर बलि के मस्तक पर रख दिया और बलि पर अनुग्रह किया। और इसके बाद भगवान शुक्राचार्य जी से बोले कि आप यज्ञाचार्य हो और हमने पूर्णाहुति के पहले ही आकर विघ्न कर दिया यज्ञ में, तो बिना पूर्णाहुति के इतना बड़ा विघ्न आ गया कि जजमान ही बेचारा सब कुछ जजमान का छिन गया, कैसे पंडितों को दक्षिणा देगा। अब वो तो सब गई बात, लेकिन कम से कम पूर्णाहुति तो हो जाए, पूर्णाहुति कर दो। शुक्राचार्य जी बोले, महाराज ईस रजाए शीस सब ही के, आपकी आज्ञा सिर माथे पर है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता भी आपकी आज्ञा मानते तो हम न माने, ये संभव नहीं है। लेकिन भगवन यज्ञ अपूर्ण नहीं रहा। क्यों? शुक्राचार्य जी के मुख से ये श्लोक निकला भागवत जी के 8वें स्कंध में, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। मंत्र का दोष, विधि माने तंत्र का दोष, देश का दोष, काल का दोष, वस्तु का दोष, समस्त प्रकार के दोषों को मिटाने वाला भगवान नाम संकीर्तन है। इसलिए कोई पूजा पाठ यज्ञ कर्म कांड अभिषेक आदि हो, थोड़ी देर उसके बाद कीर्तन जरूर करना चाहिए। और वैदिकों में भी ये बात कही जाती है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ये कहा जाता है। और देखो महाराज जी, सारी विधियों का राज है राम नाम। छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी कर्मकांड करो, सबसे पहले क्या होगा बोलो? त्रिराचम्य प्राणानायम्य, यही सबसे पहले महानुभाव बोलते हैं कि नहीं? त्रिराचम्य कैसे करोगे? आप किसी मत पंथ संप्रदाय के हो, आचमन कैसे करोगे? क्या बोलकर करोगे? भगवान नाम बोलकर करोगे ना। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम ऋषिकेशाय नमः इत्यादि, अथवा गोविंदाय नमः इत्यादि नाम से ही आप आचमन करेंगे। और फिर जल सिंचन करेंगे अपने मस्तक पर, तो कैसे करेंगे? यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। और संकल्प के पहले भी क्या कहेंगे?
बोले तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम दैववलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि। भगवान के चरण कमलों का स्मरण ही संपूर्ण विधियों का राज है। और राम सुमिरन निषेध राम को विसारिबो निषेध सिर ताज रे। भगवान को भुला देना यही सारी निषेधों का सिरताज है। इसलिए महाराज जी लिखा है क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम, आधे क्षण को भी व्यर्थ नहीं गमाना चाहिए। स्मर्तव्यम, पद्म पुराण उत्तरखंड का ये श्लोक है, बड़ा बढ़िया श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है, आपको याद होगा। स्मर्तव्यम सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित। क्यों? बोले सर्वे विधि निषेधास्युच्चस्यैव ही किंकराः। सारे विधि और निषेध भगवान के ही किंकर हैं, नौकर हैं। इसलिए भगवान की याद करो तो सारी विधियां हो गई। इसलिए भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ी विधि है और भगवान को भुला देना यही सबसे बड़ा निषेध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और एक विशेष बात है, राम नाम महामणि फणि जग जाल रे। राम नाम महामणि फल जग जाल रे। फणि जग जाल रे। मनी लिए फनी जिए व्याकुल बिहाल रे। कितना अद्भुत सामर्थ्य है तुलसीदास जी महाराज का। वे कहते हैं संसार रूपी सर्प, इस संसार रूपी सर्प के पास राम नाम रूपी महामणि छिपी हुई है। हमने मणिधर सर्प देखा नहीं है, लेकिन हमारे पूज्य श्री करुणाधान वाले महाराज जी ने मणिधर सर्प देखा है। ये करुणाधान क्षेत्र में भी मणिधर सर्प रहता था जहां स्थान बना है। तो महाराज जी कहते मैंने स्वयं देखा कि अपने मुंह से उसने मणि को निकाला सर्प ने, और जैसे ही निकाल कर रखा, रात्रि का समय था, तो इतनी कांति उस मणि से निकली कि नीले रंग का प्रकाश, जैसे देखा हुआ किसी किसी मोबाइल की लाइट बहुत अच्छी निकलती नीले नीले रंग की, ऐसी तेज प्रकाश निकला रात्रि को। कहते मैंने आंखों से देखी, मणि निकाली उसने और निकालते ही वहां प्रकाश हो गया। और जब प्रकाश हो गया तो उस मणि के प्रकाश में कीड़े मकोड़े आने लगे और उन कीड़े मकोड़ों को वो खाने लग गया सर्प। और वो फिर क्या करता है, पानी पीना है उसको तो ओस चाटता है सर्प, ओस को चाटता है। ओस को चाटा उसने, कहते ये भी हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, उस सर्प को ओस चाटते हुए देखा। अब वो क्या करता है कि मणि को मुख में ही नहीं रख पाता है, जब वो सोता है तो मुख से मणि निकाल देता है और कुंडली मारकर अपने भीतर उसको ऐसे छिपा लेता है।
बड़ी बड़ी विचित्र कथाएं हैं कि मणिधर सर्प, उससे मणि छीनना बड़ा कठिन है, कैसे कैसे करे। बोले पहले पता करो कि मणिधर सर्प कहाँ है, फिर कैसे कैसे युक्ति लगाओ। कुछ लोग कहते हैं कि लोहे का एक कटोरा जैसा बनाओ वजनदार, उसको उसमें जहर से बुझे हुए सूजा लगे हुए हों, पेड़ पर चढ़ जाओ, फिर जैसे ही सर्प मणि रख कर के इधर उधर ओस चाटने जाए फट से उसको पटक दो, इतना वजनदार हो कि सर्प उसको उलट न पावे। वो जहाँ मणि थी वहाँ बार बार फण पटकेगा तो फण उसके कांटों में बिध जाएगा, फिर सर्प मर जाएगा, तब मणि ले सकते हो। और कहीं ये काम में आप चूक गए, सफल नहीं हुए, तो विषधर तुम्हें डस लेगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और मान लो सर्प मरा नहीं और मणि आप लेने में समर्थ हो गए, तब क्या होगा? बोले मणि के बिना या तो सर्प मर ही जाएगा, और मरेगा नहीं तो इतना निरुत्साहित, इतना ओजहीन तेजहीन हो जाएगा कि मरेगा नहीं तो भी मरे से गया बीता हो जाएगा, किसी काम का नहीं, सारा उत्साह उसका खत्म हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज के कहने का आशय ये है, ये संसार रूपी सर्प ने इस राम नाम रूपी महामुनि को कुंडली में छिपा रखा है। संसार का काम भी नाम के प्रकाश में चल रहा है, जैसे उस सर्प का काम मणि के प्रकाश में चलता है। भले ही समझ में ना आता हो, पर राम नाम रूपी महामणि के प्रकाश में ही संसार जी रहा है। और ये मंत्र जानने वाले कौन हैं? ये विद्या जानने वाले, गारुड़ी विद्या जानने वाले संत हैं। ये संत कृपा करके संसार रूपी सर्प को कील देते हैं और राम नाम रूपी महामणि प्राप्त कर लेते हैं। तो राम नाम रूपी महामणि इस संसार सर्प से जिसने अधिगत कर ली, अर्थात संसार में जन्म लेकर राम नाम रूपी महामणि प्राप्त कर ली। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। इसको प्राप्त कर लिया तो संसार रूपी विषधर या तो मर जाएगा, और कथनचित मरा नहीं तो तुमको फिर आकर्षित करने योग्य नहीं रहेगा, फिर वो तुम्हें अपनी ओर फंसा नहीं सकेगा, तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है राम नाम रूपी महामणि जिसके पास है, उसको संसार से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये राम नाम महामणि। देखो महाराज, नाम का आश्रय नहीं लिया गया तो बड़े से बड़े तीर्थ धाम में जाके रह जाओ, क्या मिलेगा आपको? कहाँ राजस्थान का इलाका, कहाँ कहाँ जाकर महात्मा बैठ गए। पुराणों के अनुसार वो कोई तीर्थ तो नहीं थे, ना तो चार धामों से कोई धाम, ना सप्तपुरियों में से कोई पुरी, पर वहां बैठ के महात्मा ने राम राम किया। राम राम करते वो महातीर्थ हो गए। राम नाम महामणि से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, सर्प की मणि मान लो किसी भाग्यशाली के पास आ जाए तो उसको फिर विष से भय नहीं है। सर्प की मणि मुट्ठी में कोई पकड़ ले या गले में बांध ले, नागमणि, नागमणि को गले में बांध ले, फिर भयंकर विषधर सर्पों के बीच में जाकर बैठ जाए, वो डसेंगे, उनके डंक भले ही टूट जाएं पर उसके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब है संसार के विषय रूपी विष का प्रभाव उस भाग्यशाली जीव के चित्त पर नहीं पड़ता जिसके पास निरंतर राम नाम रूपी महामणि है। पर बात बस वहीं टिक जाती है, सदा सानुराग रे, राम राम जपूजिय सदा सानुराग रे। अत्यंत अनुराग पूर्वक सदा सर्वदा राम राम जपूजिय सदा सानुराग रे।
राम नाम ही चारों पुरुषार्थों को दे देता है। राम नाम की महिमा वेद पुराण इतिहास सब में भरी पड़ी है। ये पुकार पुकार करके कह रहे हैं भगवान के नाम की महिमा। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार 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 रे। अब एक बात छोटी सी और कह दें, तुलसीदास जी मूल रूप में कौन है? हैं? वाल्मीकि जी हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी हुए। और वाल्मीकि रामायण क्या है? वाल्मीकि रामायण क्या है इसको बताओ। बोले वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदांत वेद्य तत्व श्रीमद् दशरथ नंदन श्री रघुनाथ के रूप में प्रकट हुआ तो वेदों ने विचार किया कि हमारे आराध्य उपास्य प्रभु प्रकट हो रहे हैं तो हमें भी उनका गुणगान करने के लिए अवतरित होना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण के रूप में वेद प्रकट हुआ। वेद का मूल क्या है? अब ध्यान में आई बात। तुलसीदास जी के मूल वाल्मीकि जी और वाल्मीकि के द्वारा रची हुई वाल्मीकि रामायण का मूल वेद। और वेद का मूल क्या है? बोले वेद का मूल गायत्री है। गायत्री में कितने अक्षर हैं? 24। वाल्मीकि रामायण में श्लोक संख्या कितनी है? 24,000। एक एक गायत्री मंत्र के अक्षर की 1,000 श्लोकों में व्याख्या है। गायत्री मंत्र का आरंभ किस अक्षर से होता है? तकार से होता कि नहीं? तकार से आरंभ होता है। और वाल्मीकि रामायण का आरंभ कहाँ से होगा? ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम वाल्मीकिर परिपप्रच्छो नारदो वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। तो तपस्वाध्याय निरतम, तप शब्द से तकार से आरंभ है। और गायत्री मंत्र की परिसमाप्ति किस अक्षर पर है? तकार पर ही परिसमाप्ति है कि नहीं? तो जगाम त्रिदिवम महत अंतिम श्लोक है। जगाम त्रिदिवम महत तकार पर ही पूर्णता है, वो भी हल तकार। और तत्स तकार वहां पूरा है और यहां तपस्वाध्याय, वहां अंत में तकार हल है। तो जगाम त्रिदिवम महत्ता हल है। बिल्कुल अद्भुत है। अब सुन लो और सुन लो ध्यान से। गायत्री का मूल, वेद का मूल गायत्री। गायत्री का मूल क्या है? महाराज जी गायत्री का भी मूल प्रणव है।
गायत्री का मूल क्या है? प्रणव, ओंकार। अब हम फिर पूछ रहे हैं, ओंकार का मूल क्या है? प्रणव का मूल क्या है? हम कहें तो हमारी बात भरोसे लायक नहीं है, पर हम शास्त्र की बात कहें तो शंका संदेह नहीं करना, उस पर भरोसा करना। भगवान शिव से पार्वती जी पूछ रही है कि वेदों का मूल प्रणव है, प्रणव की बड़ी भारी महिमा है, पर आप प्रणव जप क्यों नहीं करते, आप राम नाम का जप क्यों करते हैं? शंकर जी ने कहा, देवी बहुत रहस्य की बात है, सबको बताने लायक नहीं है, और तुम इतनी रहस्य की बात खोद खोद के क्यों पूछ रही हो? पार्वती ने कहा, समझ लो, नहीं बताओगे तो हम समझेंगे कि आप हमसे कपट रखते हैं। घर में तो शांति बना के रखनी कि नहीं? शंकर जी ने कहा, देवी गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं निर्व पार्वती, ये बहुत गोपनीय तत्व है, पर तुम पूछ रही हो तो बता रहा हूं। राम नाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। महारामायण में करें भगवान से, राम मोक्षदायक प्रणव राम नाम से उत्पन्न है। इसलिए सबका मूल क्या है? क्या है सबका मूल? सबका मूल राम नाम है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, प्रणव से भी श्रेष्ठ है राम नाम। हाँ, हमें कहने में किंचित भी संकोच नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ है कि प्रणव में दौर्लभ्य है और राम नाम में सौलभ्य है। अनुपनीत व्यक्ति को प्रणव श्रवण भी नहीं करना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब तो बढ़िया धसान सब प्रणव का कीर्तन करने लग रहे हैं। एक अब तो योगा वाले तो बस वहीं से शुरू करते हैं। ओ, एक बार हमने महाराज जी से पूछा, महाराज बोले ओ मित्य अंगीकार है, उसको प्रणव मत मानो, अंगीकार अर्थ में मानो उसको। ओ मित्य अंगीकार है, उसको प्रणव अर्थ में मत मानो। स्वामी करपात्री जी महाराज ओम जय जगदीश हरे का विरोध करते थे। कहते नहीं, ये मत बोलो आरती। क्या बोलो? जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, ओम मत लगाओ। सबको ओम लगाने का अधिकार नहीं। पंचाक्षर द्विजाति जपें, और स्त्री और शूद्र पंचाक्षर को कैसे जपें? शिवाय नमः ऐसे जपें। और यति लोग प्रणव लगा करके जप करें, यति और ब्रह्मचारी प्रणव लगा कर जपें। और अब तो महाराज सब बिलपत्र चढ़ाने के, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मनमाना। तो प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। प्राच्य व्याकरण के में काशिकावृत्ति में लिखा है न्यूंखाः षोडश। क्या लिखा है? न्यूंखाः षोडश। न्यूंखाः का अर्थ है प्रणव ओंकार 16 प्रकार का होता है। हमने ये बात कई महानुभावों से पूछी, लेकिन हमें संतुष्टि हो ऐसा समाधान अभी तक नहीं मिल पाया। न्यूंखाः षोडश, वो 16 प्रकार का ओंकार क्या है? हम जानते हो फिर किसी से पूछ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम खुद नहीं जानते इस बात को। न्यूंखाः षोडश। राम नाम कितने प्रकार का होता बोलो? अब 16 प्रकार का क्यों है? गुरुजी ने ऐसा कहा था कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग ओंकार का प्रयोग ले साहब। अब इतनी बारीकी, ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयाद ब्रह्मराशि ही वेद के लिए लिखा है। रात्रि में अकारण वेद पाठ पढ़ाना नहीं चाहिए। वेद रात्रि में ननक्तम
अब रात्रि को रुद्राभिषेक 4 प्रहर करना, तब तो वेद बोलना ही पड़ेगा। बिना किसी प्रयोजन के पढ़ना पढ़ाना वेद नहीं चाहिए, रात्रि में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। न नक्तम नोच्छिष्टे, भोजन करने के बाद उच्छिष्ट हो गया दे, भोजन करने के बाद भी वेद पढ़ाना नहीं चाहिए, बिना भोजन किए पढ़ाना चाहिए। जब महाराज जी भोजन की इतनी बारीक बात है, तो बिना स्नान के पढ़ाने वाली बात तो कोसों दूर चली गई। और महाराज बिस्तर पर पड़े भये हो, शरीर मलमूत्र में सन गया हो अशक्ति के कारण, रोग आदि के कारण, और अब लगता हो कि अब हमारे अंतिम श्वास, अंतिम समय है, तो कोई चिंता की बात नहीं। राम 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 राम। उस अवस्था में भी राम नाम का कीर्तन, मलमूत्र में सने हुए आप पढ़े तो भी राम नाम का कीर्तन आप कर सकते हैं। इसलिए सौलभ्य की दृष्टि से इसमें सबका अधिकार नहीं है, पर राम नाम में आचांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत का अधिकार है। इसलिए राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, प्रेम परमार्थ का सार है राम नाम। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे, क्योंकि वाल्मीकि रूप में भी राम नाम का ही आश्रय लिया है, वाल्मीकि रूप में भी राम नाम का आश्रय लिया, और तुलसीदास जी के रूप में भी राम नाम का आश्रय लिया। अच्छा, एक बात और अपने से छूट गई, वो भी कह देते हैं। वाल्मीकि जी मूल में कौन है? तुलसीदास जी वाल्मीकि जी हैं, और वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होता है, इसलिए वेद को अवतार लेना है वाल्मीकि रामायण के रूप में, इसलिए ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। स्कंद पुराण आदि में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी मूल रूप में कौन है? अब ब्रह्मा जी मूल रूप में कौन है बोलो? भागवत के 4थे स्कंध में भगवान के वचन ही प्रमाण हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः अहम विष्णु नारायणः है। ब्रह्माच सर्वश्च मने शिवश्च, मैं नारायण, ये ब्रह्मा जी और ये विष्णु, हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं। इसलिए हम तीनों देवताओं में जो भेद बुद्धि करता है वह मूढ़ है। जैसे यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। जैसे मनुष्य, उसका मस्तक अलग है, भुजाएं अलग हैं, पैर अलग हैं, सबकी आकृति अलग है, प्रकृति अलग है, कार्य भी अलग अलग हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति का है वह। इसलिए एक अंग के तिरस्कार से समूचे अंगी का तिरस्कार होता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी का तिरस्कार, शिव जी का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है, क्योंकि ब्रह्मा के रूप में भी मैं ही हूँ और शिव के रूप में भी मैं ही हूँ। अब और पूछते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का मूल कारण क्या है? इनका भी मूल कारण है कोई? बोले हाँ है। कौन है मूल कारण? विनय पत्रिका के अनुसार अमावास्या थी, कल भी है अमावास्या, स्नान दान की कल भी है, प्रातः काल थोड़ी देर अमावास्या, उदय काल में है अमावास्या। पर कुशोत्पाटनी आज थी, कुश उखाड़ने वाले तो हमारे धनंजय दास जी बटकों के साथ कुशा उखाड़ के लाए हैं।
कुशा का स्पर्श का बड़ा महात्म्य है। आज जरूर कुशा का स्पर्श करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो विधि विदिता शिवी शिविता हरि हरिता जिन दई। और रामचरितमानस के अनुसार जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा, और तुम्हें को जान निहारा। क्या कहना महाराज।